समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, उपदेश मंजरी पुस्तक, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। चौथे उपदेश में एक प्रश्न है, क्या वेदों में मंत्रमयी देवताओं का प्रतिपादन है? सा अवयव देवताओं के बिना जड़मती लोग पूजा किस प्रकार कर सकेंगे और धर्म व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे होगा? इसी के अंतर्गत दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या वेदों में मंत्रमयी देवताओं का वर्णन है? तो इसका उत्तर है। वेदों के अंदर मंत्र होते हैं और मंत्रों को देव कहा जाता है, देवता कहा जाता है, क्योंकि वो सत्य विद्याओं का प्रकाश करते हैं। इसलिए वेदों में मंत्रमयी देवताओं का वर्णन है, मंत्र हैं, और मंत्रों का कोई रूप आकार नहीं होता जैसे मूर्ति का रूप आकार होता है। मंत्र तो शब्दमय है, गुण है, गुण के अंदर दूसरा गुण रहता नहीं। मंत्रों को कोई देख नहीं सकता। तो जड़मती लोग जो हैं, जिनकी जड़ बुद्धि है, वो मूर्ति के बिना फिर मंत्रों की पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि मंत्रों में तो कोई रूप आकार है नहीं, वो दिखते नहीं है, मूर्ति तो दिखती है। इसलिए दूसरा प्रश्न किया, सा अवयव देवताओं के बिना, सा अवयव देवता मतलब ये जो मूर्तियां होती हैं, उनके बिना जड़मती लोग पूजा किस प्रकार कर सकेंगे और धर्म व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे होगा? मंत्रों को देवता कहा है क्योंकि वो सत्य विद्या का प्रकाश करते हैं। जो जड़मती लोग होते हैं वो विद्या तो पढ़ नहीं सकते, विद्या नहीं पढ़ सकते तो वेद मंत्रों का अर्थ कैसे जानेंगे? और वेद मंत्रों का अर्थ नहीं जानेंगे तो उसके अंदर जो धर्म संबंधी बातें बताई हैं, विद्या संबंधी बातें बताई हैं, उनको वो कैसे जानेंगे? तो ये प्रश्न किया गया है। तो इसका उत्तर दिया है। जैमिनी ऋषि ने कर्म कांड में मंत्रमयी देवता मानी है, अर्थात जो कर्म कांड किए जाते हैं, यज्ञ याग आदि, उनमें मंत्रों का विनियोग किया जाता है। और कर्म का अधिकार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। कर्म का अधिकार किसको है? जो स्नातक है और जिसकी योग्यता है। कौन से कर्म का अधिकार? जैसे ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं, ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, पढ़ना पढ़ाना चाहिए, दान लेना चाहिए, देना चाहिए, ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। तो इसका अधिकार किसको है? जो स्नातक है। स्नातक होने के बाद जिसको ब्राह्मण की पदवी मिलेगी, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व होगा, जिसके अंदर ब्राह्मण की योग्यता होगी, वो ब्राह्मण का कर्म करेगा। जिसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, वो ब्राह्मणों के कर्म करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे ही जिसके अंदर क्षत्रियत्व नहीं है, क्षत्रिय की योग्यता नहीं है, उसको क्षत्रिय के जो कर्म बताए गए, राज्य का पालन करना, प्रजा का पालन करना, उन कर्मों को करने का अधिकार नहीं है। अब जो शूद्र होता है, जड़मती होता है, वो तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, तो इनके कर्मों को करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है। शूद्र के जो कर्म हैं उनको करने की यदि उसके अंदर योग्यता होगी
तो वो शूद्र के कर्म करेगा। तो यही बात दी है, कर्म का अधिकार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। अनधिकारी व्यक्ति को कर्म नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी है उसको कर्म करना चाहिए, और अधिकारी कौन होगा? जो योग्य होगा उस कर्म को करने के। आगे दिया है, इस पर से यह स्पष्ट होगा कि कर्म विषय में जड़ बुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है। कर्म विषय में जो जड़ बुद्धि है उसकी योग्यता नहीं है। कौन से कर्म विषय में? ब्राह्मण के कर्म या क्षत्रिय के कर्म या वैश्य के कर्म। और जड़ बुद्धि व्यक्ति की योग्यता यदि शूद्र के कर्मों को करने की भी नहीं है तो फिर वो किसी भी कर्म को करने के योग्य नहीं होगा। ऐसा सिद्ध होता है। कर्मकांड में मंत्रमयी देवता हो तो मूर्त देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं है, तो कोई मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। फिर आगे दिया है, उपासना आदिकों को योग शास्त्र का आधार है। जैसे कर्मकांड को मीमांसा का आधार है, वैसे ही उपासना आदि में आधार किसका है? योग शास्त्र का है। परंतु योग शास्त्र में मूर्ति पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है। ज्ञान कांड में मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी सर्वसम्मति है। इस पर जैमिनी के मत में, व्यास जी के मत में और पतंजलि के मत में मूर्ति पूजा गृहीत नहीं होती। अर्थात पूर्व मीमांसा शास्त्र, योग शास्त्र, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत शास्त्र, इनमें तो मूर्ति पूजा का कहीं भी अवकाश नहीं है। तो कोई अवयव वाला देवता नहीं होता, उसका कोई विधान नहीं किया गया कि अवयव वाले देवता की पूजा करो। तो फिर दूसरा प्रश्न, तो जड़मती जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे हो? वो मूर्ति की पूजा तो करेंगे नहीं, फिर उनका उद्धार कैसे होगा? तो उसका उत्तर दिया है। अब रहा यह कि मूढ़ और अज्ञानी लोग सा अवयव देवताओं के बिना अपना निर्वाह कैसे करें, इस प्रश्न पर विचार करें। हमारे विचार से तो मूर्खों को भी मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूर्ख अर्थात प्रथम ही जड़ बुद्धि और फिर उसके पीछे लगाई जाए जड़ पदार्थों की पूजा, तो क्या उसकी बुद्धि और अधिक जड़ ना होगी? जड़ मूर्ति की पूजा से तो जड़ बुद्धि में जड़त्व ही जमेगा, इससे उन्नति तो कभी भी न होगी, किंतु अधोगति तो अवश्य होगी। अब यह देखें कि पूजा शब्द का अर्थ क्या है। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार करना ऐसा है, ना कि षोडश उपचार पूजा। षोडश उपचार पूजा समझना चाहिए, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर उसको नहलाना धुलाना सुलाना कपड़े पहनाना भोग कराना, ठीक है ना, ये षोडश उपचार समझना चाहिए। देखो, पूजा शब्द का अर्थ सत्कार करना है, तो उसमें प्रमाण दे रहे हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस स्थल पर माता पिता आचार्य और अतिथि इनका पूजन अर्थात सत्कार करना ही है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है, अर्थात भूषण वस्त्र प्रिय वचन इत्यादि को द्वारा सत्करणीय है। तो उसमें प्रमाण दिया है, पितृभिर भ्रातृभिश्चैता पतिभिर देवरहिस तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमिप्सुभिः। जड़ पदार्थों की सत्कार अर्थ वाली पूजा करते नहीं बनती, सचेतन का सजीव का ही केवल सत्कार करते बनता है। सजीव का अर्थात भद्र मनुष्य आदिकों का सत्कार करने से बहुत लाभ होता है। अब भद्र पुरुषों का सत्कार करने से क्या क्या लाभ होता है, विद्वानों का सत्कार करने से क्या क्या लाभ होता है, सज्जनों का सत्कार करने से क्या क्या लाभ होता है, वो बताया। मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों की परिपक्वता होकर वे वैशद्य को पहुंचते हैं। तो जब विद्वानों का, योग्य पुरुषों का व्यक्ति सत्कार करेगा, उनका प्रिय आचरण करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो उनके पास जाना पड़ेगा,
रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, तो एक प्रकार से उनका सत्संग हो जाएगा। और सत्संग होने से क्या होगा, उनकी बुद्धियों की परिपक्वता होकर वे वैशद्य को पहुंचते हैं, उनकी बुद्धि क्या है, बढ़ती है। और उनमें मंद बुद्धि पुरुषों का कल्याण भी होता है। जो मंद बुद्धि हैं, जड़ बुद्धि है, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, तो वो विद्वानों का संग करके, सज्जनों का संग करके, वो भी अच्छी बातों को सीखकर उनको आचरण में लाकर कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। फिर दूसरी बात बताई, दूसरा यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहें, हमारी सुकीर्ति हो, आसपास के लोग भला कहें, हमारे आचरण को ठीक कहें इत्यादि। तो इस इच्छा से उनके मन की सदाचरण की इच्छा दृढ़ होती है। पर यह कैसे हो, जबकि उसे सत मनुष्यों की संगति हो तभी हो सकता है, अन्यथा कभी संभव नहीं। तो पहला लाभ क्या बताया, सज्जनों का संग करने से क्या लाभ बताया, पहला सज्जनों का संग करने से उनकी बुद्धि बढ़ती है, व्यवहार संबंधी बातें वो सीखते हैं, और फिर व्यवहार के अंदर लाकर उनका कल्याण होता है। दूसरी बात क्या बताई, दूसरा लाभ क्या बताया कि लोग हमें अच्छा कहें, ऐसी इच्छा, ये तो स्वाभाविक होती है, ये इच्छा और दृढ़ होती है सज्जनों का संग करने से। क्यों दृढ़ होती है, क्योंकि जब वो विद्वानों का संग करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, तो उनको देखते हैं कि लोग इनको अच्छा कहते हैं, लोग इनका आदर करते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं, वो दिन रात देखते हैं। तो ऐसा देखने से उनके अंदर भी ये इच्छा प्रबल होती है, दृढ़ होती है कि हमारा भी आदर हो, हमारा भी सम्मान हो, ठीक है ना। तो इस इच्छा के दृढ़ होने से क्या लाभ होगा, फिर वो अच्छा आचरण करेंगे। फिर आगे दिया है, हमें स्पष्ट विदित है कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख मंदिरों में कैसे कैसे दुराचरण होते हैं, वैसे दुराचरण 5 वर्ष के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं होती, जैसी कि जड़ मूर्ति के सम्मुख करने में लज्जा तनिक भी नहीं आती। इस पर से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य जितना डरता है उतना जड़ मूर्तियों से नहीं डरता। किंतु यह तो होता है कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया जावे, उसको उसका चित्त भ्रष्ट और चंचल होवे, तो वह दुराचरण की प्रवृत्ति आप स्वयं दिखाता है। मतलब कि लाख मूर्तियों के सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका चित्त चंचल हो गया, उसके कुसंस्कार जाग गए, तो वो लाख मूर्तियों के सामने भी दुराचरण करने से रुकेगा नहीं। लेकिन कोई मनुष्य यदि खड़ा होगा, एक मनुष्य भी यदि खड़ा होगा और उसके कुसंस्कार जाग गए, दुराचरण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, तो वो रुकेगा, डरेगा। जड़ पदार्थ के सत्कार से कभी भी मनुष्य के मन की उन्नति नहीं होती, परंतु सद्विचार महाविचारों में मन लगाने से बुद्धि की उन्नति होती है। उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद के अंदर कैसे कैसे महाविचार दिए गए हैं कि हमारी कीर्ति कैसे हो, हमारा बल कैसा हो। वेदों के अंदर भी कैसे कैसे आदर्श दिए गए हैं, उत्तम विचार दिए गए हैं। तो उनको पढ़ने से क्या है, बुद्धि की उन्नति होती है, मूर्ति की पूजा करने से नहीं होती। सत्संगति से, दूसरे का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न होकर प्रीति सदृश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैं। ये तीसरा लाभ बताया सत्संगति का। पहला लाभ क्या बताया था, सत्संगति करने से बुद्धि बढ़ती है, अच्छी बातें उसको जानने को देखने को मिलती है। दूसरा लाभ क्या बताया, सत्संगति करने से क्या होता है, सम्मान की इच्छा, आदर की इच्छा, जो कि आत्मा की स्वाभाविक है, वो दृढ़ होती है, प्रबल होती है। और तीसरा सत्संगति का क्या लाभ बताया कि दूसरे का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, प्रीति सदृश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैं। तो जो सत्संग करेगा, सत्कार करेगा, आदर करेगा, तो उसके अंदर प्रीति का भाव उत्पन्न होगा। और जो आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी
और सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ बातें जानने को सीखने को नहीं मिलेगी। यह इतना पूजन अर्थात सत्कार इस अर्थ से मूर्ति पूजा के विषय में विचार हुआ। तो ये दो प्रश्न किए गए थे कि वेदों में मंत्रमयी देवताओं का प्रतिपादन है क्या? तो है, मंत्रमयी देवताओं का प्रतिपादन है। वेदों के अंदर मंत्र हैं, उनको देवता कहा गया है। और देवताओं की पूजा करने का मतलब मंत्रों के अंदर जो विद्याएं बताई गई है, धर्म संबंधी बातें बताई गई है, उनको जानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। और मंत्र क्या है? वो ईश्वर की विद्या है। तो उस विद्या को जानकर व्यवहार में लाकर, धर्म संबंधी बातों को जानकर व्यवहार में लाकर ईश्वर का सत्कार होता है। ये देव पूजा है। और दूसरा प्रश्न क्या था कि जो जड़मती लोग हैं वो मूर्ति के बिना उनका कल्याण कैसे होगा? मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो उनका कल्याण यह होगा कि वो सज्जनों की संगति करें, विद्वानों की संगति करें। विद्वानों की संगति करके उनको अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, सम्मान की इच्छा प्रबल होगी, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, प्रेम का भाव उत्पन्न